नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार आने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चेक पोस्ट पर उनकी जांच हो रही है और कोरोना संक्रमित मिलने पर अब उनको तुरंत ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना नियंत्रण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच करने और संक्रमित मिलने पर तुरंत क्वारंटाइन करने का निर्णय लिया गया है। और स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राज्य के प्रवेश मार्ग स्थित चेक पोस्ट पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी दूसरे राज्य से आने वालों की रैंडम जांच करेंगे और संक्रमित मिलने पर आरटी-पीसीआर जांच भी कराई जाएगी। इसमें भी संक्रमित मिलने पर यात्रियों को तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा और चिकित्सकों की सलाह पर संक्रमित को होम आइसोलेशन में रहने का भी निर्देश दिया जाएगा। स्थिति गंभीर होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर फिर से बड़ा हमला कर दिया है और साथ ही दावा किया है कि अगर उपचुनाव में दोनों सीट राजद जीत जाती है तो बिहार में राजद की सरकार हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में असली जंगल राज तो अब है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घूसखोरी चरम पर है। उन्होंने कहा है कि तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान के विधानसभा उपचुनाव में अगर राजद जीत जाता है तो जल्द ही बिहार में राजद सरकार बनाएगा और कैबिनेट की पहली बैठक में ही हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में बिहार सरकार के खजाने से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया है और उस खर्च का हिसाब नीतीश सरकार नहीं दे पा रही है। डबल इंजन की सरकार में महंगाई चरम पर है, जबकि बिहार एवं केंद्र में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और यही नहीं, तारापुर विधानसभा के जदयू के उम्मीदवार पर बम बनाने का गंभीर आरोप लगा हुआ है और जबकि हमारे प्रत्याशी पर आज तक कोई केस दर्ज नहीं है। डबल इंजन की सरकार में पेट्रोल एवं डीजल का दाम सेंचुरी पार कर गया है और नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे निचले पायदान पर है। नीतीश सरकार के 7 निश्चय योजना में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है और सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। तो इधर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है, चैलेंज कर दिया है और कहा है कि कुशेश्वर स्थान में बाय रोड घूमकर दिखाएं, सड़क का कितना जाल बिछा है पता चल जाएगा। जी हां, तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल दिया है। राबड़ी आवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है और तेजस्वी यादव ने चैलेंज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाय रोड दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान का दौरा करना चाहिए। सीएम को सड़क मार्ग से घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने कितना विकास किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूं कि वह पूरा कुशेश्वर स्थान बाय रोड घूमकर दिखा दे। कुशेश्वर स्थान में 3 प्रखंड हैं और सीएम तीनों ब्लॉक में घूमकर दिखा दें। सीएम ने इतना सड़क का जाल बिछाया है, 15 साल से एनडीए की सरकार रही है और सीएम को जाकर विकास का हाल देखना चाहिए। सीएम हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उनको रोड मार्ग से जाकर विकास का जायजा लेना चाहिए। कितना भ्रष्टाचार हुआ है उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ी खबर है। बुधवार को तारापुर व कुशेश्वर स्थान में करेंगे चुनावी सभाएं। जी हां, बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव बुधवार को तारापुर व कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभाएं करने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव रविवार की शाम दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। बिहार आने के पहले ही दिल्ली में ही उन्होंने उपचुनाव में प्रचार करने का संकेत दे दिया था। आपको बता दें कि तारापुर व कुशेश्वर स्थान की दोनों सीटों पर आरजेडी द्वारा अपने प्रत्याशी उतारने के कारण अब कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए महागठबंधन को छोड़ दिया है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव अब एनडीए के जदयू के प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करते नजर आने वाले हैं।
और साथ ही लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता सर्वोपरि है और उसका आशीर्वाद लेने मैं 27 अक्टूबर को तारापुर व कुशेश्वर स्थान जाऊंगा। राजद उम्मीदवार भारी बहुमत से उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगे और जनता अब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। जनता अब एनडीए की सरकार को बर्दाश्त नहीं करने वाली है और सभी वर्ग और जाति के लोग एकजुट होकर अब राजद उम्मीदवार को वोट करेंगे। लालू यादव ने आगे कहा कि राजद सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने वाली पार्टी है और सभी वर्ग तबके को साथ लेकर चलती है। सामाजिक न्याय और सत्ता में सबको भागीदारी और सम्मान अधिकार दिलाना हमारा मकसद है और बिहार में जल्द ही राजद की सरकार हो जाएगी। बिहार में फिर से एक बार और शराबबंदी की पोल खुल गई है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में एक और जहरीली शराब कांड का भंडाफोड़ हुआ है। सिवान में 5 लोगों की जान चली गई है। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसके बावजूद भी जहरीली शराब से मौत के मामले समय समय पर सामने आ रहे हैं। राज्य में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुआ है और सिवान जिले में गुठनी थाना इलाके में शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है और घटना के बाद से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। और एक तरफ से जहां परिवार वाले शराब की वजह से मौत की बात कह रहे हैं, तो वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि शराब पीने के बाद रविवार की शाम से बेलोर पंचायत के कुछ लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी और उल्टी, दस्त और सिर दर्द की शिकायत के बाद इन लोगों को परिजन अस्पताल ले गए, जहां 4 लोगों ने दम तोड़ दिया और 5वीं की मौत सोमवार की रात को ही हो गई। तो इधर जिले के एसपी अनुभव कुमार के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है और इस पूरे मामले की छानबीन जारी है। घटना में शराब दोषियों के खिलाफ पुलिस से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर साधा निशाना और कहा कि जेल के अंदर और बाहर रहकर बातें करते रहते हैं, वे सिर्फ जुबान चलाते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा है और कहा है कि कुछ लोग प्रचार पाने के लिए बोलते रहते हैं, राज करने का मौका मिला तो वे कुछ नहीं किए और उन लोगों का काम सिर्फ बोलते रहना है। हम इन बातों का कोई महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के बीच हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इधर लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि दोनों सीटें राजद ही जीतने वाली है। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दावा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लोग जेल के अंदर और बाहर रहकर बातें करते रहते हैं। इन लोगों को काम में कोई कभी दिलचस्पी नहीं रही है, सिर्फ वे जुबान चलाते रहते हैं। और इसके साथ ही कुशेश्वर स्थान में सड़क की खराब हालत को लेकर राजद के आरोप पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके राज में पहले सड़क की हालत कितनी अच्छी थी ये सबको पता है। अब बिहार में सिर्फ सड़कों का निर्माण ही नहीं हो रहा है बल्कि उनका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है और इसको लेकर पॉलिसी भी बनाई गई है। यानी कि नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वह लालू यादव का कोई नोटिस नहीं लेते हैं और ना ही ऐसे लोगों को वैल्यू देते हैं। तो इधर लालू यादव ने फिर से नीतीश कुमार पर पलटवार कर दिया है। लालू यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कहा है कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को अहंकारी बताते हुए कहा है कि नीतीश खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे और हर तरफ से उन्हें पीएम मटेरियल बताया जा रहा था और नीतीश कुमार जैसा अहंकारी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब पीएम बनने से असफल रहे तो वह बीजेपी की गोद में बैठ गए और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह बात भली भांति पता है कि नीतीश कुमार क्या चीज हैं। लालू यादव ने कहा कि पीएम मटेरियल की हवा जब निकल गई तो नीतीश जुगाड़ के सहारे बिहार में सत्ता पर बने हुए हैं। लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का वजूद है। कांग्रेस के लिए हमने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह बात पता है लेकिन कांग्रेस की नौकरी करने वाले छुटभइये नेता इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लालू यादव ने यह भी कहा कि वह ऐसे नेताओं को नोटिस नहीं लेते हैं और उनका मानना है कि आज भी देश में विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है।
तो इधर अब पप्पू यादव ने लालू यादव पर कर दिया है बड़ा हमला और कहा है कि पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं लालू यादव, उनके लिए अब परिवार ही सब कुछ है। जी हां, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना हवाई अड्डे पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि लालू यादव पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं और वह संजय की आंखों से बिहार को देख रहे हैं। आज उनके लिए परिवार ही सब कुछ है और 1990 से लेकर आज तक दलितों के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है। दलितों के प्रति उनकी सोच नकारात्मक रही है, तो वहीं दलित नेताओं को अपमानित करना उनकी पुरानी आदत है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास को लालू यादव ने भक्त चोनहर कह दिया था और जिसके बाद लालू यादव की खिंचाई शुरू हो गई और कांग्रेस नेताओं के साथ साथ एनडीए के नेता भी अब उन पर हमलावर हो गए हैं। और इसी को लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि लालू यादव ने राम सुंदर राय, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर भक्त चरण दास सबके लिए अपमानजनक शब्दों का ही प्रयोग किया है। बिहार का मुख्य विपक्ष भाजपा से मिला हुआ है और इसीलिए पार्टी अब मजबूती से कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेगी, यानी कि अब पप्पू यादव कांग्रेस का पूरी तरह से साथ देने वाली है। तो इधर लालू यादव ने फिर से नीतीश कुमार पर पलटवार कर दिया है। लालू यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कहा है कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को अहंकारी बताते हुए कहा है कि नीतीश खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे और हर तरफ से उन्हें पीएम मटेरियल बताया जा रहा था और नीतीश कुमार जैसा अहंकारी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब पीएम बनने से असफल रहे तो वह बीजेपी की गोद में बैठ गए और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह बात भली भांति पता है कि नीतीश कुमार क्या चीज हैं। लालू यादव ने कहा कि पीएम मटेरियल की हवा जब निकल गई तो नीतीश जुगाड़ के सहारे बिहार में सत्ता पर बने हुए हैं। लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का वजूद है। कांग्रेस के लिए हमने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह बात पता है, लेकिन कांग्रेस की नौकरी करने वाले छुटभइये नेता इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लालू यादव ने यह भी कहा कि वह ऐसे नेताओं को नोटिस नहीं लेते हैं और उनका मानना है कि आज भी देश में विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर किसान के खेत तक पहुंचाया जाएगा पानी और कहा है कि जनता मालिक है, आप वोट दें या ना दें, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। दरअसल तारापुर विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के लिए नीतीश कुमार सोमवार को तारापुर पहुंचे थे, जहां पर नीतीश कुमार ने कहा कि तारापुर में सिंचाई की बड़ी समस्या है, इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा और यह काम हमारे इसी कार्यकाल में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि वोट देना तो जनता का अधिकार है और आप तो मालिक हैं, वोट दें या ना दें, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने राजद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले जिन लोगों को काम करने का मौका मिला वे लोग अपने परिवार के लिए काम करते रहे। हमारे लिए जनता की सेवा ही धर्म है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और कहा कि उनकी दिलचस्पी कमाई में है जबकि हमारी दिलचस्पी लोगों की भलाई में है।